अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखें, मैंने आपके लिए अपने टेंसेस का जो लेक्चर थे, पिछले 4-5 लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किए, उनका आज मैं आपको क्रक्स बताऊंगा। ठीक है, ये लाजमी सुने, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। पहले लेक्चर सुने, फिर दूसरा सुने, तीसरा चौथा सुने और फिर ये आखिरी लेक्चर सुने। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने साथ साथ नोट किया होगा और अगर आपने पूरे पैशन और शौक़ के साथ मेरे लेक्चर सुने होंगे तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा और आपको टेंसेस में जो अबहाम है वो ख़त्म हो गया होगा। अच्छा, देखें, अब मैं शुरू करता हूँ। मैंने क्रक्स बयान करना है। सबसे पहले जो ज़माने हैं वो 3 हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हाल को कहते हैं। हाल मौजूदा ज़माना होता है। ये जो टाइम चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये मौजूदा वक्त है। जो पीछे गुजर चुका है वो पास्ट था, यानी माजी था। और जो आगे आने वाला है वो क्या होगा, वो फ्यूचर होगा। ठीक है, मैं आपको उर्दू सेंटेंसेस भी बता सकता हूँ कि इनकी पहचान क्या होगी। मैं हाल मुतलक से शुरू करता हूँ। हाल मुतलक से मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, मैंने सेंटेंस एक ही चलाना है। ज़्यादा सेंटेंसेस बंदे को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, फर्ज किया वो खत लिखता है, ये हाल मुतलक है। वो खत लिखता है। हाल जारी ये है कि वो खत लिख रहा है। हाल मुकम्मल ये है कि वो खत लिख चुका है। हाल मुकम्मल जारी ये है कि वो खत लिखता रहा है। माजी क्या है जी, उसने खत लिखा। वो खत, माजी जारी क्या होगा, वो खत लिख रहा था। माजी मुकम्मल क्या होगा, वो खत लिख चुका है, लिख चुका था, सॉरी, माजी में लिख चुका था होगा। और माजी मुकम्मल जारी में क्या होगा कि वो ख़त लिखता रहा था। मुस्तकबिल में क्या होगा, मुस्तकबिल मुतलक में कि वो ख़त लिखेगा। वो ख़त लिख रहा होगा। मुस्तकबिल जारी में वो ख़त लिख रहा होगा। वो ख़त लिख चुका होगा, ये मुस्तकबिल मुकम्मल। और मुस्तकबिल मुकम्मल जारी में क्या होगा, वो ख़त लिखता रहा होगा। ठीक है, ये हैं जी उर्दू सेंटेंसेस। यानी कि उर्दू सेंटेंसेस भी आप ये लिख लें किसी एक पेज पे, तो आपको आसानी रहेगी। जब आप ग्रामर में, जब आप कोई चीज़ लिखने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें माजी की बात करनी है या हाल की बात करनी है या किसकी बात करनी है। तो मैं आपको इस पूरे लेक्चर जो है उनका सबका क्रक्स ये है। क्रक्स मतलब ये है कि खुलासा ये है, इनको मैं फॉलो द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको शुरू में बताया था उसको हमेशा फॉलो करें। वो क्या है जी, सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वार, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैज बिन, हैड बिन, विल हैव बिन एंड शैल हैव बिन, ये हेल्पिंग वर्ब है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा। इन केस ऑफ इंट्रोगेटरी सेंटेंस, सवालिया बनाते वक्त क्या आप करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इन केस ऑफ नेगेटिव क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज, वार, इज, एम, आर के बाद नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपने कोई मिक्स फिगर बनाना है तो इस सूरत में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, इधर मैं आपको चंद एग्जांपल्स से समझाता हूँ। फर्ज किया कि आप लिखते हैं जी कि मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ, आप इसे आप अटेम्प्ट करेंगे कि फर्ज किया मैं आपका टेस्ट देता हूँ जी, हाल मुकम्मल जारी का कोई फिक्र लिखता हूँ, मसलन वो खत लिखते रहे होंगे। इसका क्या होगा जी, दे दे हैव बिन राइटिंग अ लेटर। अब इसका सवालिया बनाओ। सवालिया इसका यूं बनेगा, हैव दे बिन राइटिंग अ लेटर। सवालिया निशान एंड करें, एंड पुट करें। अच्छा, उसके बाद इसका मनफी बनाएं, दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। सवालिया मनफी मिक्स फिक्र बनाएं जी, हैव दे नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। एंड पर भी सवालिया निशान लगाएं। अच्छा, कोई और एग्जांपल लिखते हैं, देखें जी। अच्छा,
मैं एग्जांपल लेता हूँ किसकी, किसकी ले लूँ एग्जांपल, किसी ज़माने की भी ले लें। अच्छा, हाँ हाल मुतलिक की ले लेते हैं कि वो हॉकी खेलते हैं। वो नहीं, वो का तो हमने अभी देख लिया, हम हॉकी खेलते हैं। वही, इसमें क्या एस या एस का इजाफा होगा? नहीं होगा। वही प्ले हॉकी, वही प्ले हॉकी, सिंपल। हम हॉकी खेलते हैं, हम रोजाना हॉकी खेलते हैं, वही प्ले हॉकी डेली। इसके बाद क्या हम रोजाना हॉकी खेलते हैं? टू वी प्ले हॉकी डेली, का निशान आएगा। मनफी कैसे बनाएंगे जी? वी डू नॉट प्ले हॉकी डेली। वाले मनफी मैक्स कैसे बनेगा जी? कि डू वी नॉट प्ले हॉकी डेली। इसके एंड पर भी कोई और एग्जांपल उठा लें, मसलन मुस्तकबिल मुकम्मल जारी की एग्जांपल ले लेते हैं। आई की ले लेता हूं जी, मैं खत लिखता रहा हूंगा। आई आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। सवालिया बना जी, शैल शुरू में आएगा, शैल आई, बाकी फिक्र की तरतीब वही रहेगी। हैव बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद क्या मनफी बना जी, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। मनफी से वाली मिक्स बना जी, आई shall I not have been writing a letter? Have been writing a letter. ये सिंपल तरीकाकार है जनाब सारे टेंसेस का। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी कंफ्यूजन क्वेरी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनको आपको आंसर करूंगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, मैं मिलूंगा आपसे। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करेंगे। ग्रामर पोर्शन जितना इंग्लिश का है, जो जिन लोगों की ग्रामर कमज़ोर है उनकी मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारी मेहनत की है, मगजपारी की है, आप लोगों के लिए तैयार किया है, फिर आपको एक तैयार हालत में सब कुछ मुंतकिल किया है। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। मेहनत किया करें, शौक़ से पढ़ा करें, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इंग्लिश एक ज़बान है, इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। कुछ चीज़ आपको मेमोराइज़ करना पड़ती हैं, जैसे एक तरतीब है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये आपको चीज़ मेमोराइज़ करना पड़ेगी। मेमोराइज़ करने का तरीकाकार एक ये भी है कि आप एक फ़िक्रा याद कर लें, एक फ़िक्रे को रट्टा लगा लें। जैसे कि ही राइट्स आ लेटर, इसको रट्टा लगा लें तो आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि ही सब्जेक्ट है, इसमें राइट जो है वो वर्ब है और लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह के एक फ़िक्रे को रट्टा लगा रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखकर आप सारा फार्मूला ड्रा कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।